नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 1 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरैक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, डेली आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है 22वें विधि आयोग, जिसके कार्यकाल को हाल ही में 2024 तक बढ़ाया गया। इसके अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए दिनेश पटनायक, बी बलबीर सिंह चौहान, सी ऋतुराज अवस्थी, डी ए पी शाह। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल अभी 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों जो यह विधि आयोग है, जिसको अंग्रेजी में लॉ कमीशन भी कहा जाता है, ये दोस्तों ना तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशों से इसका गठन किया जाता है और जो लीगल रिफॉर्म है या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको एक तरीके का ओवरलुक करने के लिए, उसमें स्क्रूटिनी करने के लिए मेनली इसको जो है इनका गठन किया जाता है। दोस्तों जो पहला ये लॉ कमीशन था यह 1834 में इसका गठन हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत, जिसके चेयरमैन दोस्तों लॉर्ड मैकॉले थे, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जो आज एग्जिस्टिंग आईपीसी और सीआरपीसी है वह इन्हीं के रिकमेंडेशन से उसको जो है बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए इटली के प्रधानमंत्री, बी रूस के राष्ट्रपति, सी यूक्रेन के राष्ट्रपति, डी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए इटली के प्रधानमंत्री। दोस्तों रायसीना डायलॉग के जो है अभी इस समय जो अभी हाल ही में इसका आयोजन होने वाला है G20 के समिट के पैरेलली इसको जो है आयोजित किया जाएगा। तो उसके जो मुख्य अतिथि हैं वह इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। और दोस्तों रायसीना डायलॉग जो है 2016 में प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों मेनली यह जो जियो पॉलिटिकल और जो जियो इकोनॉमिक मुद्दे होते हैं उस पर मेनली चर्चा करने के लिए जो है यह जो है आयोजित किया जाता है हर साल। और यह विदेश मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, इन दोनों के संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है हर साल। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है अट्टुकल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरला। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी केरला। दोस्तों अट्टुकल पोंगल ये दोस्तों महिलाओं द्वारा केरला में एक त्यौहार होता है जो मनाया जाता है। और इस पर्व में क्या होता है दोस्तों, जो केरल की महिलाएं हैं वह एक अट्टुकल भवानी मंदिर है, वहाँ पे एक साथ जाती हैं और वहाँ पे एक मीठे पायसम मतलब जिसको खीर कहते हैं वह बनाती हैं। और दोस्तों यह जो है 10 दिनों का मेनली त्यौहार होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए वीर सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भीमराव अंबेडकर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वीर सावरकर। दोस्तों वीर सावरकर द्वारा यह किताब हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस लिखी गई है। दोस्तों इनका जन्म 1883 में नासिक में हुआ था। और यह जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था उसका विरोध कर रहे थे, तो उस समय उसके लिए इनको जो है काला पानी की सजा हुई थी। दोस्तों अभी हाल ही में 26 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि मनाई गई। दोस्तों इन्होंने एक और जानकारी आप जान लीजिए, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। मित्र मेला का भी गठन इन्होंने ही किया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन देख लीजिए। उसके पहले कथन पढ़ लीजिए आप। यह सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत है। दूसरा कथन है यह एक विधिक निकाय है। ऑप्शन देख लीजिए आप। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए केवल एक। दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग मतलब नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी की बात हो रही है दोस्तों यह जो है हमने देखा कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और दोस्तों यह जो है पहली बात तो इस समय अगर हम बात करें तो यह स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है दोस्तों। पहले जब इसका 1993 में एक एनसीएस के एक्ट के अंतर्गत इसका गठन किया गया था तो यह 3 साल के लिए मेनली किया गया था।
लेकिन बाद में दोस्तों इसको जो है बढ़ा के 2004 तक जो है मेनली इसका ये स्टैट्यूटरी बॉडी रही। उसके बाद जो है यह जो एक्ट था वो एक्सपायर हो गया था। मतलब एक तरीके से इसमें माफ़ करिएगा सनसेट क्लॉज जो है इसमें डाला गया था। तो मतलब कुछ पीरियड के लिए इसको गठन किया गया था और मेनली जो सफाई कर्मचारी हैं उनके वेलफेयर के लिए जो भी रिकमेंडेशंस या कमीशन देता था। उसके बाद से 2004 से दोस्तों यह जो है एक तरीके से नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो है एज अ एक्ट करता है। और अभी दोस्तों इसके हाल ही में इसका जो एक मतलब अगर देखा जाए तो जो इसका पीरियड है, जो इसका एक ड्यूरेशन था, वो 31 मार्च 2022 तक जो है मेनली इसको एक्सटेंड किया गया था। ठीक है दोस्तों ये हुआ आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।